कि भूमि के ऊपर बड़े बड़े पर्वत हैं, जैसे हिमालय है, अनेकों महासागर हैं, लेकिन फिर भी भूमि को उनका भार महसूस नहीं होता है। किंतु जैसे ही धरती के ऊपर असुरों की संख्या बढ़ जाती है, उनके द्वारा पाप कर्म जब बढ़ जाते हैं, तो भूमि को वह भार सहन नहीं होता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जितने ज्यादा हम पाप कर्म इस संसार में करेंगे, हम इस भूमि को अत्यधिक भार दे रहे हैं। तो आज से लगभग 5000 साल पहले जब कंस जैसे असुर, शिशुपाल जैसे असुर और उनकी सेनाओं के द्वारा अनेकों प्रकार के भूमि के ऊपर अत्याचार किए गए, तो भूमि को वो भार सहन नहीं हुआ। अत्यंत दुखी होकर भूमि ने एक गाय का रूप धरा और ब्रह्मा जी के पास में गई। आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और अपनी पीड़ा, अपना कष्ट उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ, भूमि के साथ इसी ब्रह्मांड में एक ग्रह है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं, जहां पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा में विराजमान है। तो सभी देवतागण वहां पर गए और क्षीर सागर के तट से भगवान की आराधना करने लगे। वेदों के अनुसार उन्होंने पुरुषा सूक्ता नामक प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान की उपासना की। ओम तच्छयो आवृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये। थोड़ी देर के पश्चात जब सभी देवताओं ने देखा कि भगवान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। तो उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के पश्चात भगवान ने उनके हृदय के अंदर में संदेश प्रदान किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है यहां पर समझना। ब्रह्मा जैसे महान देवता भी भगवान के दर्शन के लिए आतुर हैं, लेकिन उनको भी दर्शन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। उनको भी क्षीर सागर के तट पर खड़े रह करके भगवान की प्रार्थना करनी पड़ती है। सनातन गोस्वामी इस विषय में कहते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति। विधिर का मतलब होता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी अपनी समाधि में लीन होकर के न तव नखाग्र मरीचिम, भगवान के नख से आने वाली एक रोशनी को भी, उस कांति को भी दर्शन उनका दुर्लभ है। तो हमें अपने आप को कितना भाग्यशाली समझना चाहिए कि भगवान अपनी असीम कृपा के द्वारा, अहेतु की कृपा के द्वारा आज से लगभग 5000 साल पहले इसी धरती पर स्वयं भगवान कृष्ण घूमे, अपनी लीलाएं भगवान ने रचाई हम सभी बद्ध जीवों के लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या संदेश दिया? भगवान ने ब्रह्मा जी को 2 संदेश दिए। एक कि भगवान स्वयं मथुरा नगरी में देवकी और वसुदेव के घर में स्वयं अपने आदि रूप में भगवान धरती पर आएंगे। दूसरा, उन्होंने
सभी देवताओं को आदेश दिया कि सभी देवतागण भी भगवान की संतुष्टि के लिए जब भगवान अपनी लीला रचाएंगे तो ये सारे देवी देवता वो भी यदुकुल में जाकर के जन्म ले, भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए, भगवान की प्रिय अर्थम, भगवान की संतुष्टि के लिए। इस घटना से भी एक और बड़ा महत्वपूर्ण अंग हम जो समझ सकते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रदान किया। भागवत में भी बताया है, जब इस सृष्टि की रचना की गई उस समय जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, तब जाकर के भगवान ने उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। ब्रह्म का मतलब होता है ये वैदिक ज्ञान। आदि कवये, ब्रह्मा जी जो आदि कवि हैं, उनके हृदय में भगवान ने ये ज्ञान प्रकाशित किया। तब ब्रह्मा ने क्या किया, ये ज्ञान अपने शिष्य नारद को दिया। नारद ने क्या किया, ये ज्ञान वेद व्यास को दिया। वेद व्यास ने सभी वेदों की रचना की। इस प्रकार से ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा में प्राप्त होता है। तो ये भी हम देख सकते हैं, भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, बाद में ब्रह्मा ने ये आदेश, भगवान का संदेश देवताओं को सुनाया। उसके बाद में सभी देवतागण अपने अपने धाम को वापस लौट गए। वहां पर मथुरा नगरी में वसुदेव जो शूरसेन के पुत्र हैं, जो मथुरा के उस समय के राजा थे, उस समय देवकी के साथ में विवाह करने के पश्चात वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। और उस समय देवकी का भाई कंस स्वयं रथ को हाँक रहा था। क्योंकि क्या होता है, जब कन्या अपने घर को छोड़ करके मायके से ससुराल जाती है तो उसे पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो भाई क्या करता है, कई बार ससुराल तक छोड़ने के लिए साथ साथ जाता है। तो कंस जो है स्वयं रथ को हाँक रहा था। लेकिन उस समय क्या हुआ, एक आकाशवाणी आकाश से सुनाई दी। उस आकाशवाणी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख कंस, तू अपनी बहन के रथ को हाँक रहा है, लेकिन तुझे यह ज्ञान नहीं है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे वध का कारण बनेगा। तो कंस जो है तुरंत भयभीत हो गया। उसने रथ की लगाम छोड़ दी और जिस हाथ से उसने लगाम पकड़ी थी उसी हाथ से उसने देवकी के बालों को खींचना शुरू किया। दूसरे हाथ से उसने अपनी तलवार निकाल ली और तुरंत उस अबला कन्या अपनी बहन का वध करना चाहता था। उस समय